मोदी हमारा नौकर है, हमने उसको प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे टैक्स से उनकी सुख सुविधा जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से, वो उसमें आपका भी टैक्स है, आप भी टैक्स देते हो, हर कोई टैक्स देता है यहाँ पर। ये देश मोदी के बाप का नहीं है। ये कल आंसू गैस के गोले जो हमारे पर छोड़ेंगे, ये बैन है। और एक बात और है, इनका एक्सपायरी और देखो इनकी, और कई है उनकी एक्सपायरी डेट गई हुई है 11/2020, अब जल 2021 चल रहा है और एक्सपायरी डेट के फेंके हुए हैं, उनको उसका नुकसान 3 गुना एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है। After 7 rounds of inconclusive talks between the government and the farm leaders, the next round of talks is scheduled for the 8th of January 2021. Meanwhile, on Sunday, the Haryana police fired several rounds of tear gas at farmers along the Delhi-Jaipur highway. Farmers, mostly from Rajasthan, have blocked this highway for over a month now. During the incident, dozens of farmers got injured and few had to be taken to the hospital as well. These raw footages are from Sunday, which was shared by Amandeep, a protesting farmer RKU News spoke to. Amandeep was also injured during the firing. Apart from heavy deployment of forces along the Rewari border, nails were also laid across the road to restrict the travel of other vehicles. The deadlock between the farmers and the government has been ongoing for almost over a month and a half now and is expected to intensify with time if the farmers' demands are not met. हाँ, शाम को आया था, हम दिल्ली जाना चाह रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन पुलिस ने बर्बरता बरती है हमारे साथ। कम से कम 500 आंसू के गोले छोड़े गए हैं, हमारे 55-60 के करीब तो घायल हो गए, 3 सीरियस। ये कल आंसू गैस के गोले जो हमारे पर छोड़ेंगे, ये भारत सरकार ने बैन कर रखे हैं। यूएन छोड़े गए थे। हाँ, यूएन किस वजह से? हमको आगे नहीं जा दिया रहा था, खदेड़ा जा रहा था हमको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश थी उनकी। हम भारत के नागरिक हैं, मारने का टारगेट था हमें, क्योंकि उनको डायरेक्ट टारगेट बनाकर छोड़े गए हम पर। ये जो है यूएन ने बैन कर रखे हैं, ये बैन है। और एक बात और है, इनका एक्सपायरी और देखो इनकी, और कई है उनकी एक्सपायरी डेट गई हुई है 11/2020, अब जल 2021 चल रहा है और एक्सपायरी डेट के फेंके हुए हैं, उनको उसका नुकसान 3 गुना एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है। कई लोगों को चोट लगी है, पर हमने इनका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम जो भी आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इन गोलों की वजह से कल 2 ट्रालियों में आग लगी है, 2 ट्रॉली में आग लगी है, और उसके अंदर सिलेंडर, कपड़े जो पहनने वाले थे, पैसा और बिस्तर सब कुछ था उसके अंदर, और एक बाइक थी, उसकी टैंकी फुल थी पेट्रोल से, और उसके भी हुआ आग लगी। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, उसका जिम्मेदार कौन होता है? इस हादसा में किसी को चोट आई? मैं खुद ही जख्मी हूँ, मेरे यहाँ पर चोट लगी हुई है इसी में। ये चीज़ है जो निकल के, इसका सिर्फ इनका मकसद होता है, गैस का भी उसने गैस फैलानी होती है। ये लगने फट रहे थे, ब्लास्ट हो रहा था, ब्लास्ट होने के बाद ये लग रहे थे हमारे साथ, ब्लास्ट हो रहे थे, गैस नहीं निकल रहा, गैस भी निकल रहा था, पर ब्लास्ट एक्सपायरी होने के कारण चोटें आई इसको, जो इसकी चपेट में आ गए उनको चोटें हो रही है। जो आग लगी है वो भी इसी कारण लगी, एक्सपायरी के कारण ही आग लगी है। लेकिन के कारण कुछ सर क्या हुआ है, तो केवल गैस निकलती है इसमें। सरकार कह रही है कि रोडे किसान जाम कर रहे हैं, किसानों ने जाम नहीं की, ये गवर्नमेंट, ये सरकार ने जाम की है, वालों ने बैरिकेड लगाए आगे। हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपना रास्ते से आ रहे थे, हमें ये बैरिकेड जो आगे हमने तो नहीं लगाए, कंटेनर हमने नहीं लगाए, हम काहे का रोड जाम कर रहे थे? हम तो पीछे से आ रहे थे, पीछे तो हमने नहीं रोड जाम किया, हम तो सीधा चल रहे थे, इन्होंने रोका है हमें। तो रोड तो ये खुद जाम कर रहे हैं ना, हम तो जाम नहीं कर रहे। हम भारत के नागरिक हैं, हमारा जो ट्रैक्टर ट्राली है, ये सब हम रोड पर चढ़ा सकते हैं क्या? ऐसा कोई कानून है तो बताओ भी ट्रैक्टर ट्राली को NH8 पर नहीं लेकर आ। The farmers lodging along the Delhi borders amid the bitter cold and rains have decided to take out a tractor rally on Republic Day if their demands are not met. Hardly just an hour after our team reached the Rewari border, it started to rain and a scene of confusion was created. But despite the sudden rains and the drops in mercury levels, the farmers continue to protest against the 3 farm laws. The sudden change in weather
has definitely affected the older men, women and children the most. 60 farmers have already lost their lives, with a few taking extreme steps like suicide in wake of the government's apathy. Unfortunately, in most of the cases, the deceased were the only breadwinners of their families. The two cardinal and most important issues being addressed at the moment are the repeal of the 3 farm laws and giving a legal status to the minimum support price. The ongoing farmer protests has highlighted the major flaws in handling of the Indian agriculture, be it the confusion regarding the regulations of the various policies or an attempt for a one nation, one market solution. आप क्या डेजिग्नेशन है आपका? हाँ, नमस्कार, मनिंदर सिंह मान। हम राजस्थान से हैं और हमारे संगठन का नाम है किसान आर्मी और हम किसानों के लिए लड़ते हैं। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए हमारा संघर्ष जारी था और लड़ तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए गए थे, लेकिन सरकार ने नया पंगा खड़ा कर दिया। 3 बिल लाकर हमें 2 कदम पीछे कर दिया। अब हम लड़ाई जहाँ तक थे वहाँ तक पहुँचने के लिए लड़ रहे हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट तो अलग बात है, वो आगे की बात हो गई है। बिल तो किसान के लिए है ही नहीं। इस बिल का नाम रखना था रिलायंस कृषि बिल, क्यों उन्हीं के लिए बनाए हैं ये, क्योंकि देखो इन्होंने टैक्स ख़त्म किया मंडी में और बाहर, जिससे रिलायंस वालों को फ़ायदा होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती वो भी रिलायंस के लिए है और तीसरा स्टॉक लिमिट तोड़ी वो भी रिलायंस के लिए तोड़ी, किसान के लिए तो कोई काम नहीं किया। तो इससे ये सिद्ध होता है ये सिर्फ रिलायंस के लिए कर रहा है। किसानों का अगर इसमें फ़ायदा होता तो किसान सड़कों पर क्यों होते? अगर कोई ऐसा आदमी देखा दुनिया में जिसका फ़ायदा हो और वो कहे मैंने फ़ायदा नहीं करवाना, ये तो पहली बार हो रहा है। ये कह रही है एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो एमएसपी पहले है ही क्या, छेड़खानी क्या होनी थी? कोई 5-6% लोगों को एमएसपी से माल खरीदा जाता है, उन्हें पता है लोगों को गोंगलू बनाना है। 22-23 फसलें हैं, जिसमें से राजस्थान में सरसों बड़ी मुश्किल से लेते हैं और पंजाब में और हरियाणा में जो और कुछ यूपी से चावल लेते हैं, ऐसी कणक है। और बाकी जो ग्वार है वो बाजरा हरियाणा में ले लेते हैं, वहाँ ले राजस्थान में लेते नहीं। और ये कहते हैं किसान कहीं भी माल बेच ले, तो हरियाणा वाले खट्टर जी क्या कहते हैं, अगर राजस्थान का कोई आदमी हरियाणा में माल बेचने के लिए आ गया तो उसको गिरफ्तार करें। एक भी आदमी केंद्र की सरकार में किसान नहीं है। मंत्रिमंडल में पहले हमारे प्रधानमंत्री होते थे चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान थे। हम किसानों को सोचना चाहिए हम कहाँ से चले हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री होते थे, फिर हम उप प्रधानमंत्री पर आए चौधरी देवीलाल जी, फिर हम कृषि मंत्री तक पहुँच गए, वो किसान होता था। बलराम जी जाखड़ हमारे कृषि मंत्री रहते हैं, वो किसान नस्ल से थे। और अब तोमर जी किसान तो है ही नहीं, तो अब हमारा एक भी मंत्री किसान नहीं है, तो जाति तो हमारे साथ होगी। तो ये हमारी गलतियाँ की हुई हैं बहुत सारी, जो हम आज भुगत रहे हैं। हम अपने लीडरों को ख़त्म कर लिया और दूसरे लोग हम पे हावी हो गए और हम भूल गए, हम धर्म के नाम पर बंट गए, हम जाति के नाम पर बंट गए। तो काम तो किसानी का था ना, कोई भी किसान नहीं है मंत्रिमंडल में। और मंत्रिमंडल की तो बात ठीक है, जो उनके सेक्रेटरी है ना, सचिव जितने भी मंत्रियों के 80% वो गुजरात के हैं। और ये गुजरात वर्सेस भारत हो रहा है, ये कोई सरकार नहीं है जो लड़ाई जब सरकार की है। अब एक नई, जितने भी भागे देश से वो गुजराती लेके पैसा भागे, कोई एक किसान का बेटा भागा? मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। पहला कानून तो ये था कि व्यापारी है एक लिमिट तक भंडारण कर सकता था, अब इन्होंने वो लिमिट तोड़ दी, अनलिमिटेड। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी। फसल हमारी जो होती है वो मौसम के ऊपर होती है। हमारी अगर फसल थोड़ी कमज़ोर होगी, दाना हल्का रह गया, कोई भी फसल बोते हैं उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसका दाना अगर हल्का रह जाता है तो ये लेंगे नहीं, हम उसको कहाँ पर बेचेंगे? सरकार लेकिन ये तो कह रही है सरकार की अभी इन कानूनों के बाद जो किसान है उसके पास लिबर्टी होगा, वो कहीं भी बेच सकता है। ये तो हम पहले भी बेच सकते थे। कश्मीर की सेब यहाँ दिल्ली में नहीं बिक रही, नासिक की प्याज क्या दिल्ली में नहीं बिक रही? क्या यहाँ के व्यापारी वहाँ से लेके नहीं आते, वहाँ के व्यापारी यहाँ नहीं लाते? पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंडी 2 जगह हैं, पहली मंडी पंजाब, दूसरी मंडी हरियाणा, और बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मंडी नहीं है। जैसे अब इसका एमएसपी देख लो आप, 1888 है जीरी का। अच्छा, किसका? जीरी का, चावल का। हाँ, हम उसको जीरी बोलते हैं। उसका 1888 है। बिहार के अंदर 1100, यूपी के अंदर 1200, ये रेट। बीच वाला पैसा कौन खा रहा है?
हम तो अपना MSP मांग रहे हैं, हमें कानून दे दो MSP का। भाई इससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको सज़ा का प्रावधान हो, जुर्माने का प्रावधान हो। काफ़ी मीडिया में दिखा रहे हैं कि ये जैसे कि ये दो मांगे सरकार मान गई, पराली और इसका बिजली का, इसके बाद ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक तरह से सरकार किसानों के साथ है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको लगता है? देखो, आज अभी हमारे सीनियर्स अभी बैठक चालू है, अभी 2 बजे से आज जो बैठक चालू हुई है उसके बाद हम बताएंगे कि क्या है। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 50% मान ली है मांगे, लेकिन 50% कुछ नहीं। हमारी जो प्राथमिक मांगे थी वो 2 ही थी, ये तीनों बिल वापस हों और MSP। बाकी वो 2 मांगे हैं वो तो अभी बिजली अमेंडमेंट बिल वो लाने वाले हैं। और बिजली अमेंडमेंट बिल में क्या है कि अगर आप अपने घर पे अगर 2 भैंस रख रहे हो, नॉर्मल सी बात है, भैंस या गाय सबके घर में होती हैं, अगर आप 2 भैंस भी रख रहे हो, 1 से 2 हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। ये भाई ये कैसा कानून है? भाई कॉमर्शियल मीटर मान के चलो, कोई अपना अलग कोई दुकान कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है उसके लिए तो लेगा, भाई भैंस रखने के लिए कॉमर्शियल मीटर लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब पराली को ले लो आप, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किसान कहाँ से देगा? 1 एकड़ की खेती करने वाला 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दे सकता है क्या? तो अभी अगर आज कोई निर्णय नहीं निकला मीटिंग के बाद, फिर आगे क्या सोचा है? देखो, अभी जो प्लानिंग्स चल रही हैं, लगातार किसान नेताओं की बैठक चल रही हैं, हम उनके आदेश की पालना करेंगे जैसा भी उनका आदेश आएगा। और जैसा भी आज की मीटिंग के बाद हमें जो आदेश मिलता है, हमें जो हमारी 6 तारीख की रणनीति है वो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के MP एक्सप्रेसवे के ऊपर ट्रैक्टर मार्च निकालने की है अभी जो है। अगर किसान मांग लेती है तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे, नहीं हम दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। क्या करना चाहिए? ये हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देते हैं। Farmers are seeking the repeal of the 3 farm laws, but the central government is agreeing to only amendments. So far, the government maintains that the 3 laws will remove the middlemen and allow the farmers to diversify and get better access across the country. But one thing that needs attention is that Indian agriculture is not everything about just regulations around the market access or pricing or procurement, but it is also about other issues like irrigation and crop insurance. After all, a farmer is very important to us, as by the words of John F. Kennedy, who said, "The farmer is the only man in our economy who buys everything at retail, sells everything at wholesale, and pays the freight for both ways."